जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम आप लोगों की डिमांड पर आज नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो छोड़ना नहीं है, जो पढ़ना ही है। और इस सिलेबस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, इस सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी सोनू आर्मी क्लासेस ऐप में, सिलेबस के अंतर्गत, जहां पर आपको टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों के सिलेबस मिल जाएंगे। और ये सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसके अलावा सोनू आर्मी क्लासेस में ऐप अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसको विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का फुल डिटेल कोर्स विथ पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दिया गया है। और इसके अलावा टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी वहां पर आप लोगों को अवेलेबल करवा दी गई है। टेस्ट सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाइए, क्योंकि अभी आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, तो ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस के पर्पज से भी टेस्ट सीरीज आपके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जाइए और टेस्ट सीरीज और कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए, इस सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का जो आपका सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको जनरल नॉलेज के फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 40 नंबर हैं। 40 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आने वाला है, तो आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि जो भारत उसके पड़ोसी देश विशेष रूप से इतिहास से संबंधित हैं। तो फ्रेंड, जब आंदोलन हुए थे, आंदोलन से लेकर हमारी स्वतंत्रता के बाद समझौतों तक, अभी तक जो जो समझौते हुए हैं पड़ोसी देशों के साथ, वो आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद पढ़ना है आपको संस्कृति यानी कि कल्चर। अब कल्चर से रिलेटेड आपको शास्त्र, कौन कौन से कहाँ के नृत्य हैं, कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, स्पेशली भाषा यानी कि लैंग्वेज कौन कौन से अलग अलग स्टेट में बोली जाती है वो। और जो डांस हैं, कौन कौन से लोक नृत्य कहा जाता है जिन्हें, और जहाँ की जो फेमस नृत्य है जैसे पंजाब का भांगड़ा है, वो आपको इसमें ध्यान देकर पढ़ना है। जियोग्राफी भूगोल बहुत वास्ट है, पर इसमें जो फेमस प्लेसेस हैं वो स्पेशली आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है ये, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये भी स्पेशली इसमें आपको पढ़ना है। इस कौन क्या है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब आपको पढ़ना है। और पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, ये भी इसमें आपको पढ़ना है। एब्रीवेशन आईएमपी है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमारा फिक्स हो गया एब्रीवेशन से। एब्रीवेशन सारे पढ़ना है जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है, और ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजीली भी आप इसको कवर कर सकते हो। एक क्वेश्चन फिक्स हो गया हमारा। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसमें पक्का एक क्वेश्चन आता ही है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, पुरस्कार और इनाम, यहाँ पर आपको सिविल अवार्ड्स और आर्मी से रिलेटेड जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, शांति के समय जो पुरस्कार दिया जाता है, युद्ध के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं, वो सभी आपको इसमें पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका इसमें से भी आता है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। टर्मिनोलॉजी हो गया और एब्रीवेशन हो गया, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है लगभग, तो वो और इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो या तो वो कर लोगे तो ये आपका उसमें कवर हो ही जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में, सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र सेना जो है उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। महाद्वीप और उपमहाद्वीप, अगर इनको अलग से मेंशन किया है तो पक्का एक क्वेश्चन इसमें से भी आना ही आना है, तो इसको आपको पढ़ना है। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, सब कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, और उनमें अगर कुछ फेमस प्लेसेस हों, अगर क्वेश्चन आप पढ़ते टाइम अगर आपको नज़र में आती है कि कुछ अच्छी जगह है यहाँ पर पढ़ने लायक कुछ है उसमें, तो आप वो प्लेसेस के बारे में नोट करके पढ़ सकते हो। आविष्कार और खोज, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। अब आविष्कार खोज, आप फिजिक्स की तैयारी करोगे, केमिस्ट्री की तैयारी करोगे, तो उसमें मैक्सिमम बायोलॉजी की तैयारी करोगे, तो तीनों में मिलकर आपका ये वाला पोर्शन तो सब्जेक्ट वाइज कवर हो ही जाएगा। उसके बाद भारत का संविधान, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से भी आएगा। अब संविधान बहुत बड़ा है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें सारे सदन पढ़ना है,
किसका सिलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति की आयु सीमा कितनी होती है, कितना कार्यकाल होता है, वोटिंग प्रोसेस, ये सब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा है, इसमें टाइम भी लगेगा आपको पढ़ने में, पर एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन जैसे यूएनओ हो गया यूएनओ क्या होता है, स्थापना वर्ष क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्या मुख्य कार्य होते हैं, तो एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आएगा। एक यूएनओ फिक्स नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आप पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स। अभी भी एक बुक जो थी पीटी उषा के द्वारा लिखी गई बुक है, वो उसका क्वेश्चन आया था नर्सिंग असिस्टेंट को 26 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन पक्का बनता ही है। तो फ्रेंड्स 10 में से मैंने आपको लगभग 7 क्वेश्चन तो ऐसे बता दिए हैं कि आपके फिक्स हो जाएंगे। अगर आप ये पोर्शन कवर कर लेते हो तो आपके 7 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। बाकी आपको करंट अफेयर में मैं बता दूँ, G20 के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे हम देख लेते हैं हाल ही वर्षों में भारत और विश्व स्तर पर हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान, तो इसमें G20 जरूर पढ़ के जाइएगा। यह IMP टॉपिक है। वर्तमान महत्वपूर्ण विश्व में जो घटनाएं घटी हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर जाइएगा। और जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन ओवरव्यू आप ले सकते हैं। तो जीके में मैंने आपके 7 जो क्वेश्चन हैं वो फिक्स कर दिए हैं। उनको अगर आप ये 7 क्वेश्चन आपको करना ही करना है कि मुझे 7 क्वेश्चन में कवर कर दूंगा एग्जाम में, 7 मैंने पॉइंट्स बताए हैं कौन कौन से पढ़ना है, इनको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके 7 क्वेश्चन कवर होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका जीके का पोर्शन। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका फिजिक्स का। फिजिक्स के आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। फ्रेंड्स ये 20 मार्क्स आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि फ़िज़िक्स में आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो उसमें देख लेते हैं हम टॉपिक वाइज आपको क्या क्या कवर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ना है। पदार्थ की अवस्थाओं से एक क्वेश्चन आता है, तीनों अवस्थाओं का ओवरव्यू आप ले सकते हैं। मैंने कोर्स में भी आप लोगों को ये टॉपिक करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो। स्टेट्स ऑफ जो मैटर है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस, इसमें आपको इनके बारे में पढ़ना है। मास और वज़न, ये जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, उसमें कवर हो ही जाएगा। और वॉल्यूम कुछ नहीं है, इसकी एसआई यूनिट, इसके डेफिनेशन, बस यही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके फॉर्मूले और इसकी एसआई यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है वो आपका कवर हो जाएगा। किसमें? प्रेशर यानी कि जो दाब का चैप्टर है, दाब के चैप्टर में आपकी एक ये चीज़ कवर हो जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे जहाज का क्वेश्चन आया था कि कितना पानी हटाता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। बैरोमीटर्स के इसमें इंपॉर्टेंट है आपको टाइप्स पढ़ना। बैरोमीटर के जो टाइप है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए डिफरेंट टाइप के बैरोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, उससे क्वेश्चन एक आता है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की गति, अब वस्तुओं की गति का आप ओवरव्यू ले सकते हैं, कौन कौन से टाइप के मोशंस होते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनकी डेफिनेशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और इनके मात्रक, ये इसमें स्पेशली आपको पढ़ना है। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईएमपी है, आपको इसको करना ही करना है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। फोर्स एंड मोमेंटम, ये इतना आईएमपी नहीं है, आप सिर्फ डेफिनेशन और इनके जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ सकते हो। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट, ये 2 टॉपिक है आपके लिए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशन पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री आइडिया अबाउट वर्क, पावर एंड एनर्जी, क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले, इनके एसआई यूनिट, इनके मात्रक। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एसआई यूनिट पर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पर, डेफिनेशन पर, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ जैसे न्यूटन का नियम है, ग्रेविटेशन है, वर्क, पावर, एनर्जी, इन पर के बारे में पढ़ना है। हीट आपको पढ़नी पड़ेगी। हीट में आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, फ़ारेनहाइट से केल्विन कन्वर्जन, ये कन्वर्जन इसमें स्पेशली पढ़िएगा।
साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टी आईएमपी टॉपिक है, ये आपको छोड़ना नहीं है, इससे क्वेश्चन पक्का एक आता ही आता है। बहुत इजी टॉपिक है साउंड के बारे में, साउंड की डेफिनेशन, उसमें कौन कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, इनके बारे में ओवरव्यू ले लीजिएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस, ये आपका कवर हो जाएगा लाइट वाले चैप्टर में। लाइट वाले चैप्टर में ये आपको पढ़ना, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मिरर्स एंड लेंसेस, और उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा लेंस किसके लिए उपयोग किया जाता है। और आईज के बारे में क्वेश्चन जो पूछे, जैसे इमेज कहाँ बनती है, रेटिना क्या होता है, और ये नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं आईज के बारे में, वो इसमें आपको आने के ज़्यादा चांसेस है। टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैग्नेट्स के जो टाइप हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन, और किससे चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स, वो सब आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ जो है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिसिटी में, और कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाता है इसमें। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ना है मेनली ओम्स लॉ। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये आपको इतना डिप में नहीं पूछा जाता है। हीटिंग में आपको मैं बता दूं कि आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये जो तीनों चीज़ें हैं, संवहन, चालन, विकिरण, ये तीनों चीज़ें आपको हीटिंग में पढ़ना है। इनके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको फिजिक्स में जो मेन टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये हीटिंग में कंडक्शन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, और बैक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मिरर्स और लेंसेस हो गया, ये पढ़ना, और साउंड्स पढ़ना है मेनली, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि केमिस्ट्री के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी, और केमिस्ट्री आपकी बहुत इजी नहीं पूछी जाती है, उसका लेवल अच्छा ही पूछा जाता है। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है केमिस्ट्री में, और अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसको डीप में ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पर फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस आ गए हैं। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं फ्रेंड्स, ठोस, तरल और गैस, और उसमें भी टाइप्स ऑफ सॉलिड, इस पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल और केमिकल चेंजेस तो आप इजीली बता पाओगे, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर थोड़ा डीप में पढ़िएगा। एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये तीनों चीज़ें भी इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसमें इतना क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है, इसमें आपको पूछेंगे कि कौन सा मिश्रण है, कौन सा यौगिक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें भी टाइप्स ऑफ सॉलिड। केमिकल सिंबल्स, अब केमिकल सिंबल्स जो होंगे, रासायनिक चिन्ह किसके लिए क्या है, तो ये आप पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है, क्योंकि उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी का आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फॉर्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, ये भी आईएमपी है। केमिकल इक्वेशन सारी पढ़ना है आपको, कौन कौन सी होती है, और उसमें भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बहुत अच्छे से कोर्स में पढ़ाया है फ्रेंड्स, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो ये सभी फार्मूले में आपको पढ़ना। और फार्मूले में सबसे ज़्यादा आईएमपी है मॉलिक्यूलर फार्मूले, जैसे कि नीलाथ होता, धावन सोडा का फॉर्मूला, ये सभी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 3 नियम है रासायनिक संयोग के, उनके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से कैसे उनमें कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये नियम आपको उसमें पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर, वेरी आईएमपी, बहुत डीप में पढ़ना है। एयर और वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इनका कंपोजिशन कैसे बना है, स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, ये सब आपको पढ़ना है।
प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आईएमपी है, इनको भी अच्छे से डिप में पढ़ना है आपको। इनकी प्रिपरेशन की मेथड्स क्या क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। चलिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपके लिए आईएमपी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप केमिकल इक्वेशन पढ़ लोगे, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन और जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जिसमें आती है रेडॉक्स रिएक्शन, वो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपका कवर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एसिड, बेस एंड सॉल्ट से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन जो पूछे हैं वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से। ये आईएमपी है कार्बन एंड इट्स फॉर्म, ये कवर कर लोगे, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। कार्बन और उसकी जो फॉर्म्स है जैसे ग्रेफाइट, हीरा, ये सब आपको पढ़ना है। फर्टिलाइज़र्स के बारे में पूछा जाता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, उर्वरक। ये आईएमपी टॉपिक है आपका एलिमेंट्री आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, इससे एक क्वेश्चन आपका आता है। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ जो कि क्या है कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। इसमें मेंशन नहीं किया है बट आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। पॉलीमर्स जो होते हैं, पॉलीमर्स का भी ओवरव्यू लेकर जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन में फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूं, जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पेपर आपका अच्छा आता है तो। इसमें अनुनाद यानी कि रेजोनेंस जो होता है वो भी पढ़कर जाइएगा। ये आपको मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, बट हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, और हाइड्रोकार्बन्स में एल्किन, एल्काइन और बेंजीन जो रिंग होती है उसके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वैसे केमिस्ट्री में तो सब कुछ पढ़कर जाना चाहिए क्योंकि आपका इसका वेटेज भी ज़्यादा है और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी सिलेबस, अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें सिलेबस में मेंशन नहीं है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक नहीं दिया गया है बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, तो इस तरह से इनको आप ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अब मैथमेटिक्स में भी आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स होगा ये आपका वेटेज। अब मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है, एलजेब्रा में जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस होते हैं या फिर क्वाड्रेटिक, इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ सकते हैं। इसमें आपसे पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण जो है वो आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यूह और सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी रिसेंट एग्जाम में 26 फेब में पूछा गया है। तो बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं निकालने के, यूनिट मैट्रिक्स निकालने के, और इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे निकाला जाता है वो आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री आपको इतना ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ना है, आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, लाइन, ट्रायंगल, इनके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो, इतना ज़्यादा डिप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो साइन कॉस टेन है, इनके जो बेसिक फॉर्मूले से, ज़्यादा डिप में नहीं, बेसिक फॉर्मूले से इनकी 3 जो मेन इक्वेशंस होती हैं वो पढ़ना है आपको। समाकलन और अवकलन के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, इसमें मैं आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इनके फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए, और इनके फॉर्मूलेज याद करने के साथ साथ आप क्या करिए, हर एक फॉर्मूले के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना बहुत है इसमें। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आपको, स्टैटिक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको आएगा। प्रायिकता, नंबर सिस्टम भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें आपके एवरेज, HCF, LCM, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज, और एक स्पीड भी पढ़ सकते हैं आप, और वर्क, टाइम एंड वर्क, ये चीज़ें आप फॉर्मूले इनके पढ़ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हैं नंबर सिस्टम में।
फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, वही बोर्ड मास रूल के ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तरह से करते हैं, बोर्ड मास रूल कैसे लगाते हैं वो आपको करना है। मेंशुरेशन, क्षेत्रफल, अब इसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन, वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम। एरिया तो मैं आपको फिनिश करवा चुकी हूँ, चैनल पे भी मैंने वीडियो अपलोड करे हैं। एरिया से रिलेटेड ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, मीडियम क्वेश्चन आएंगे आपको एरिया से रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड, पर एक क्वेश्चन आपका आएगा, इसीलिए इसको आपको फॉर्मूले इसके नोट कर लीजिएगा एंड टाइम पे पढ़ने के लिए। चलिए अब आपका मेन सब्जेक्ट हम बायोलॉजी देख लेते हैं। जीव विज्ञान क्या क्या है, बेसिक बायोलॉजी। बेसिक बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, डिफरेंट ब्रांचेस, वो पढ़ना है, और साथ ही साथ फादर ऑफ ब्रांचेस, इन ब्रांचों के जो फादर से जनक है उनके बारे में एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ आपके कवर हो जाएंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन ही पूछे, 2 भी पूछ सकते हैं। ये आपका बेसिक बायोलॉजी का टॉपिक है, ब्रांचेस और फादर ऑफ ब्रांचेस। उसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। एक पॉइंट ये भी है वर्गीकरण, टेक्स्टोनोमी जैसे कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है फ्रेंड्स। वर्गीकरण आपको पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन किए हैं वो, और जो 5 जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके जो 5 किंगडम है, 5 जगत है, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये आईएमपी टॉपिक है, ये आ जाएगा आपका बेसिक बायोलॉजी के अंदर। लाइफ प्रोसेस में आप पढ़िएगा सेल्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है, डीप में पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन सेल से आता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, फ्रेंड्स टॉपिक तो दिया है लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें आने के चांसेस होते हैं। अब इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो उनके पैरों के आधार पर जो हैं पक्षी होते हैं, वो पैर से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि वेब फीड जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, तो इसे जनरल इन्फॉर्मेशन जो पक्षियों के बारे में वो पूछी जाती है। ह्यूमन बींग्स, ये मोस्ट आईएमपी है, ह्यूमन बींग्स के बारे में, उसकी जो बॉडी है, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये दोनों चीज़ें आपकी एक ही में कवर हो जाएंगी। यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको ये पढ़ना है कि उसकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में, सबसे बड़ी हड्डी जैसे सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर क्या होती है, किसका क्या काम होता है, वो सब कुछ पढ़ना है। ये बहुत आईएमपी है, इसमें से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते हैं। और उसके बाद ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है, उनकी मसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन अंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद एक और आईएमपी पॉइंट आता है आपका फूड एंड हेल्थ में आपको सारे विटामिन्स जो पढ़ना है फ्रेंड्स, और इनकी डिफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है वो डिजीज़ भी पढ़ना है। ये मोस्ट आईएमपी है। फूड एंड हेल्थ से ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट, अब और ये फूड एंड हेल्थ और जो बैलेंस डाइट है इसमें आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और कितनी रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी के पर्सपेक्टिव में आपको ये सब चीज़ ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं वेस्टफुल फूड प्रैक्टिस, यानी कि खाद्य अपव्यय और खाद्य उपज। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स, खाद्य उपज में आपको जो रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, 2 टाइप की फसलें होती हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गेहूं कौन से मौसम में बोई जाती है, कौन कौन से महीनों में ये फसलें बोई जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको बनेंगे खाद्य उपज से रिलेटेड। और वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस, खाद्य अपव्यय, इसमें आपको ध्यान देना है गोबर यानी कि मैन्योर जो होता है उसके बारे में, कौन कौन से उसमें उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैन्योर के बारे में और मैन्योर प्रोडक्शन के बारे में। और उसके बाद बायोगैस, मोस्ट आईएमपी है आपका बायोगैस।
बायोगैस के कंस्टिट्यूंट्स कौन कौन से होते हैं, उसका प्रोडक्शन कैसे होते हैं, कैसा होता है और कहाँ पर उसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो बायोगैस से रिलेटेड और मैन्योर से रिलेटेड जो दो चीज़ें हैं, ये आपको वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस, खाद्य उपज के बारे में, खाद्य अपव्यय के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं। एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी बातें। अब ज़रूरी बातें क्या क्या है, कौन कौन सी मात्रा में कौन कौन से विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो सब इसमें आपको पढ़ना है। तो वो आपका पहले ही उस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसमें कवर हो जाएगा। साइकिल ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का चक्रण। अब इसमें आपको ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये तीनों साइकिल के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिक संतुलन में आपको क्या, खाद्य श्रृंखला फूड चेन, वो पढ़ना है, उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फूड चेन को। लिविंग रिसोर्सेज यानी जीवित संसाधन के बारे में ओवरव्यू ले लीजिएगा, ये जितना डीप में नहीं पढ़ना है। हैबिटेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म, आवास और जीव और अनुकूलन, ये दोनों चीज़ें आपकी एक ही चैप्टर से एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कवर हो जाएंगी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पारिस्थितिक अनुकूलन यानी कि इकोलॉजिकल जो एडेप्टेशन होता है, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि पानी में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके क्या गुण होते हैं। मरुस्थल यानी कि डेजर्ट में पाए जाने वाले पौधों के बारे में पढ़ना है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, क्योंकि वो अनुकूलन में ही आएगा, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो वो आपको इसमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आप फ्रेंड्स ये पढ़ना है कि जो प्लांट है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है, पौधों की आकारिकी, मतलब प्लांट जो है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे मेन तो पूछा जाता है स्टेम, रूट्स, ठीक है, ये स्टेम, जैसे कि पूछा जाता है ना कि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है, तना है, क्या है, तो वो आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा, पादपों की आकारिकी में, जिसमें आपको तने के बारे में पढ़ना है, कौन सा पार्ट जो है प्लांट का एडिबल होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लांट अगर आप पढ़ रहे हो तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ये डीप में पढ़िएगा। प्रकाश संश्लेषण से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो फ्रेंड्स ये था नर्सिंग असिस्टेंट का फुल सिलेबस, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम पर्पज से हेल्पफुल हो सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी सिलेबस के हिसाब से आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।